स्वागत है आपका इन्फिनिटी सक्सेस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक करंट का सेट लिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि आईएमडी द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को जो है 56वां स्थान प्राप्त हुआ है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में। दूसरा प्रश्न है कि गुजरात के किस जिलों को 100% जैविक खेती करने वाला जिला घोषित किया गया है। तो कच्छ को जो है 100% जैविक खेती करने वाला जिला घोषित किया गया है गुजरात का। तीसरा प्रश्न है कि वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसमें पहला कथन है कि इस सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में यूएसए प्रथम स्थान पर है, सही बात है। अगला देखिए, इस सूचकांक में भारत का स्थान 66वां है और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो 66वां है। दोनों कथन जो है इसका सही है। आगे देखिए, हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार बन गई है। तो दुबई की सरकार जो है 100% पेपरलेस होने वाली सरकार बन गई है। दुबई जो है यूएई की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है। तो स्विट्जरलैंड ने जो है सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए उपयोग की मंजूरी दी है। अगला है 11वां एक्यूबेरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच में। तो एक्यूबेरिन जो है भारत और मालदीव के बीच में होता है। यह पूछा जा सकता है कि एक्यूबेरिन 21 जो है जो भारत और मालदीव के बीच में हुआ है, इसका कौवा संस्करण था। तो इसको भी याद रखेंगे, इसका 11वां संस्करण था। अगला है निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला है कि आदमा बैरो जो है ये गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं, सही है। ओलाफ स्कोल जो है ये जर्मनी के चांसलर है और कैथरीन रसेल जो है यूनिसेफ के प्रमुख है। लेकिन गीता गोपीनाथ जो है वो आईएमएफ के प्रमुख नहीं बल्कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है। इसमें जो सही जवाब है ये डी है, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। अगला है दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो उनका संबंध जो है चिकित्सा के क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड द अदर स्टोरीज के लेखक कौन है। तो इसके जो है लेखक है रचना कुमार बिष्ट। कैसे याद रखेंगे, तो जो अपने देश के पहले सीडीएस थे बिपिन रावत, वो जो थे गोरखा रेजिमेंट से थे, तो वहाँ से हम जोड़कर याद रखेंगे रचना बिष्ट रावत को। अगला है नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना के द्वारा कहाँ किया गया। तो ये जो है मुंबई में जो है नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना के द्वारा मुंबई में किया गया। अगला है दिसंबर 2021 में मिथिला मखना को जीआई टैग दिया गया। यह किस राज्य से संबंधित है। तो मिथिला मखना जो है ये बिहार राज्य से संबंधित है। अगला देखिए, टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो टाइम मैगजीन द्वारा एलन मस्क को जो है 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला देखिए, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। तो बालकृष्ण दोषी को जो है ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला है अगला देखिए, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसमें पहला कथन है कि इसका आयोजन भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में किया गया, सही है। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप यह भी पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन किस देश में हुआ है। तो इसका आयोजन भारत में हुआ है और भारत के किस राज्य में, तो उड़ीसा में हुआ है। इसमें दूसरा कथन है कि अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया। तो इस बात को भी याद रखेंगे कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप के विजेता कौन है। तो अर्जेंटीना है और इसके उप विजेता कौन है, तो जर्मनी है। तो दोनों कथन जो है इसका सही है। अगला देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं। इनका संबंध किस देश से है। तो रोनाल्डो जो है वो पुर्तगाल के हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि वो कौन ऐसे फुटबॉलर है जो 800 से अधिक गोल किए हैं। तो याद रखेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है और एक किस देश से है, तो पुर्तगाल से हैं। अगला देखिए, हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला है वर्ष 2020 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को किस भाषा के लिए, असमिया भाषा के लिए दिया गया। ये सही कथन है। 2020 में जो है नीलमणि फुकन को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था असमिया भाषा के लिए।
अगला कथन है कि वर्ष 2021 का 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को दिया गया है और इनको किस भाषा के लिए दिया गया है, तो इस बात को भी याद रखेंगे, कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। तो दोनों जो है कथन यहाँ सही है। इस बात को याद रखेंगे कि नीलमणि फुकन को असमिया भाषा के लिए 2020 में 56वां और वहीं दामोदर मौजे को कोंकणी भाषा के लिए 2021 में उनको 97वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अगला देखिए, 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया जाएगा, तो असगर वजाहत को जो है 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए दिया जाएगा। विश्वा जो है इनको ध्यान रखेंगे 2020 में जो थे शरद पगारों को दिया गया था व्यास सम्मान। अगला प्रश्न देखिए, दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है, तो दुर्गा पूजा की जो है यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है। इसके साथ ही साथ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में भारत के जो है 10 जो है प्रतिनिधि सूची है। अगला ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष में शूट किए जाने वाली पहली फिल्म कौन है, तो द चैलेंज जो है अंतरिक्ष में शूट किए जाने वाली पहली फिल्म है। भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। इस बात को भी याद रखेंगे, कितने फीट की ऊंचाई पर, तो 13,800 फीट की ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई, तो स्वचालित और चालक रहित ट्रेन जो है यह जर्मनी में शुरू की गई। अगला देखिए, 18,000 करोड़ की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया, तो टाटा ग्रुप जो कभी एयर इंडिया कभी मूल रूप से टाटा का ही थी, उसको पुनः जो है 18,000 करोड़ की बोली लगाकर एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। अगला देखिए, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना है, तो कोटक महिंद्रा जो है पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक बना है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त की है। अगला देखिए, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल किट विकसित की है, तो यहाँ ध्यान देंगे, जो बाल किट का जो विकसित की है वो की है किसने की है, तो आयुष मंत्रालय ने की है। और ये किससे संबंधित है, तो बाल किट ये कोरोना के बचाव से संबंधित है। अगला है, हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो सिनेम बाइल्स को जो है टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो देखिए रामानुजन पुरस्कार जो है ये प्रोफेसर नीना गुप्ता को मिला है, इस बात को याद रखेंगे। अगला देखिए, वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा किया है, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है विक्रम फर्स्ट। ये जो है निजी कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस, भारत की पहली निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला है कि दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन जो है यह खिताब अपने नाम किए हैं। उनका संबंध किस देश से है, तो उनका संबंध जो है वो नॉर्वे से है। इस बात को भी याद रखेंगे कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन है, तो इसके विजेता हैं कार्लसन है और इन्होंने 5वीं बार एक खिताब को जीता है। और इनका संबंध किस देश से है, इनका संबंध जो है नॉर्वे से है। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो भूटान जो है अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने का काम किया है। अगला है, 98 साल के इतिहास में पहली बार वाल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया है, तो सुजन अर्नोल्ड को जो है वाल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में जो है यह नामित किया गया या चुना गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के 2 साल यानी कि 22 से 23 के लिए पुनः सदस्य बनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में जो है भारत को 2 साल के लिए पुनः सदस्य बनाया गया है। अगला देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है, तो चेतन भगत जो हैं 400 डेज के लेखक हैं।
अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास पर्यटन संगठन द्वारा भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ, किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जो पोनचमपल्ली गांव है जो तेलंगाना में है, उसको जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है। अगला देखिए, अरुणाचल प्रदेश ने अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। तो केसर हिंद को जो है अपने राज तितली के रूप में जो है घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश ने। भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की है? तो ये जो है बांग्लादेश ने जो है अपने 50 साल आज़ादी के पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली जो है आयोजित की। अगला देखिए, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला यह पूछा जा सकता है कि एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? तो ये बांग्लादेश के ढाका में हुआ है। इसमें पहला है कि इस पदक में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान है, सही है। और इसमें कुल 7 पदक भारत ने जीते हैं और इस तालिका में जो है भारत का दूसरा स्थान प्राप्त है। दोनों कथन सही है। अगला है 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है इसका आयोजन गोवा के पणजी में किया गया है। अगला है वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो जो भारत है इसको 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है। अगला है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो है प्रतिष्ठित पुरस्कार है उनको दिया गया है। अगला है नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो डीजीपी या आईजीपी का जो 56वां सम्मेलन है वो लखनऊ में हुआ। अगला देखिए, आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? तो आईसीसी द्वारा 2021 में 3 व्यक्तियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। उसमें थे महिला जबरदने जो श्रीलंका के कप्तान थे, शॉन पुलाक ये जो है दक्षिण अफ्रीका थे, और जेनेट ब्रिटेन जो एक महिला खिलाड़ी है और ये इंग्लैंड की थी। उसमें ये तीनों शामिल थे, लेकिन डेविड वार्नर जो थे इसमें शामिल नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब डेविड वार्नर है। अगला है भारत का पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जिसका पुराना नाम हबीबगंज था, इसको ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन यह बना है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अगला है किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता जो है नियुक्त किया गया है? तो जोया अग्रवाल को जो है संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता जो है नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम क्या था? तो इसका जो थीम था वो था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, जो था 75वें स्वतंत्रता दिवस का थीम था। अगला देखिए, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम है, तो जिसका नाम क्या है? तो विक्रांत है। ये स्वदेश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत है। अगला देखिए, मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो सिंगापुर जो है ये मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल के किस महिला को अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? तो वनीता गुप्ता को जो है अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है। अगला है हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया, यह किससे संबंधित है? तो ये जो है संबंधित है राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश अपने OBC सूची बनाने के अधिकार से। अगला है देखिए, वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 का मेज़बानी किस देश ने किया है? तो P4G सम्मेलन 2021 की मेज़बानी दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। अगला देखिए, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो पहला वाटर प्लस शहर जो है इंदौर को घोषित किया गया है।